ऐश्वर्या, बाहर आके कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि नील अंदर है अभी तो बहुत मिस हो रहा है नील, क्योंकि पूरे टाइम मैं हमेशा उसी के साथ ही रही हूँ। शो स्टार्ट होने से पहले, फिर वहीं शादी हुई हमारी, और फिर उसके बाद से मैं साथ ही हूँ नील की। और अभी बिग बॉस के अंदर वो है घर के अंदर और मैं बाहर हूँ, तो ऐसा लग रहा है। और नो कॉन्टैक्ट। यस। कांटेक्ट होता तो अच्छा होता, क्योंकि खतरों में मैं वहाँ थी केप टाउन में, तो कांटेक्ट तो था ही, फोन वीडियो कॉल हो जाती थी। बट अब यहाँ पे तो क्या ही कांटेक्ट होगा। मैं उसको देख सकती हूँ बट वो मुझे नहीं देख। सोचो उनका क्या हाल होता है, क्योंकि वो आपको देख नहीं सकते, आप तो उनको कभी भी देख सकते हो, चाहे जियो सिनेमा में जाके या फिर कलर्स पे। बट नील, आप बताओ, आपको लग रहा है नील मिस कर रहा है आपको? हाँ, उसका मैंने एक्चुअली वो वीडियो देख लिया और मेरे को रोना ही आ गया उसको देख के। मैंने, यार ये रो क्यों रहा है। मैं उसको बोल के आई थी, रोना मत, जस्ट बी स्ट्रांग एंड जीत के आना। उसके बाद उसने जो वाट लगाई है ना सबकी, सीरियसली बड़ा गुस्से में था। और नील जैसा आदमी, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं नील भाई को मिला हूँ सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी में, और फिर डायरेक्ट बिग बॉस में। अच्छा। एक ही बार मिला हूँ, लेकिन जिस प्यार से वो मुझे उस स्टार प्लस के सेट पे मिले थे ना, मतलब लिटरली ऐसा लगा कि अपना कोई दोस्त है। इतने वार्मथ, इतना अच्छा आदमी है। कहाँ से मिले आपको ये? कैसे नील? और आपकी किधर कहाँ से ऐसे ऑर्डर किया आपने? अमेज़न, नेटफ्लिक्स, कहाँ से इतना किया? प्रिसाइज दूल्हा? भगवान ने भेजा मेरे लिए। एक्चुअली मेरे शो में मिला था मुझे, जो बोला ना मैंने, गुम है किसी के प्यार में, जो शो हमने किया है, तो उसी में नील और मैं मिले थे, तो वहीं से हम दोनों मिल ही गए। अच्छा, दोनों मिले तभी आग लगी थी वहां पे? हाँ। ऐसा संगम हुआ कि पटाखे निकल गए भाई। ओ भाई, हमारा सेट सच में जल गया। तो किसने एक मतलब प्रपोज किसने किया? एक्चुअली लाइन नील ने मारी पहले, बट फीलिंग्स मैंने एक्सप्रेस की। प्रपोज नहीं किया था, मैंने एक कंफर्मेशन लिया था उससे कि देख, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इज इट म्यूचुअल और नॉट, क्योंकि तू मुझे सिग्नल्स दे रहा है। मैंने उसको, मैं बहुत मुंह को बोल देती हूँ, मैंने, देख तू सिग्नल्स दे रहा है, अगर नहीं है तो पहले बोल दे। मैं कैसे सिग्नल कैसे होते हैं? अरे जैसे है ना, केयर कर रहा था ना? हाँ, दादा ऐश्वर्या को भी चाहे दो, ऐसे पास में बैठ जाएगा और ऐसे मुझे घूरेगा और ऐसे स्माइल करेगा, और बहुत बहुत ज्यादा सिग्नल्स दिए। तो कुछ भी मैं उससे पूछती थी, मैंने देखी पप्पी कितना क्यूट लग रहा है, बोले हम साथ में लेंगे, ऐसा करता था। मैंने, मुझे गाड़ी लेनी तो बोले साथ में लेंगे। तो वो बहुत सिग्नल्स दिए उसने मुझे। तो सिग्नल नहीं, ये तो कह दिया कि शादी के बाद साथ में लेंगे। वो कह दिया उसने, बट मैंने तो डिकोड नहीं किया ना। फिर बाद में मैंने जब उसको एक्सप्रेस की फीलिंग्स की, यार देख ऐसा ऐसा है जो मैंने आपको बताया कि फीलिंग्स है, तुझे भी है तो तू बोल, नहीं तो फिर मैं बैकआउट कर लेती हूँ। सो ही इज़ लाइक कि सी, अभी मुझे बहुत सालों के बाद मुझे कुछ अच्छा काम मिला, तो आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आई वांट टू सेटल डाउन। उसने ऐसे बोला। अच्छा ठीक है, मना कर दिया उसने। मुझे तो यही लगा कि उसने मना कर दिया। तो मैं इतना हंसी ना, उसके बाद लड़कियां रोती है और मैं हंस रही हूँ, कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्यों बोला यार। मैं फिर इसको सारा लगा हुआ कि वो सिग्नल नहीं थे, वो शायद मुझे एक बहन के नजरिए से कह रहा था, हाँ मैं तुम्हें देखे दूँ, है ना? ऐसा होता है कि सारे सिग्नल गलत हो गए। बोले यार ये क्या हो गया, मैंने गलत डिकोड कर लिया। फिर नेक्स्ट डे अब उसको पता चल गया, क्योंकि एक्चुअली जब ऑफिस में हम मिले थे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम, तो मैं उसको बहुत पसंद आई थी, और उसने घर पे जाके मम्मी को बोल दिया कि आई रियली लाइक हर। तो मम्मी ने पूरा मेरा हिस्ट्री निकाल लिया कि अच्छा, इंस्टाग्राम पे पूरा चेक किया कि डांसर भी है, इंजीनियर है, सिंगर है, तो ये अच्छी लड़की है, एजुकेटेड है, नील यू शुड गो फॉर हर। मम्मी ने खुद ने परमिशन दे दी उसको। तो जो पहले जो सब होता है, वो सारा वो पहले कर चुका था, विदाउट आपको कोई भी पता। एग्जैक्टली वो सब चीज़ मुझे बाद में पता चला, जब फाइनल कन्फेशन हम दोनों का हुआ, जब दोनों की लाइकिंग स्टार्ट हो गई। उसको भी पता था, मुझे भी पता था कि हाँ वी लाइक ईच अदर। हम बोल नहीं रहे थे, पर फिर एक दिन बोल ही दिया कि क्या है, फिर फाइनली है या नहीं है, ख़त्म करो, नहीं है तो मैं जाती हूँ, है तो बोलो। तो देन ही सेड कि आई वांट टू गेट मैरिड ओनली, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डेट एंड ऑल, सो जो भी है शादी करूँगा बस। सो मेरा भी यही था, मैं आई ऑल्सो वांट टू गेट मैरिड, चलो शादी करते हैं। ये शायद गुजराती लड़कों में ज़्यादा होता है। जब मैं भारती को मिला था ना, तो मेरा भी बहुत क्लियर था कि भारती क्या हम शादी करेंगे, क्योंकि ये तो सेलिब्रिटी स्टार ना, मैं राइटर। तो मैं बोला कहीं तुम मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक तो नहीं दोगी। अरे भाई, तो मेरे लिए ऐसा था। कितना वो बोला, क्या तुम मेरा इस्तेमाल करके, मैं आप फेंकना चाहती हूँ, मैं कहाँ फेंकूं? तो मेरा भी ऐसा ही था।
आपका क्या था? आपको था कि डेटिंग करे, जाने, फिर शादी? मुझे भी शादी करनी थी। चलो अच्छा शादी करो, खत्म करो यार, कौन इतना डेट वेट करे एंड ऑल, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे भी, तो कर ली हमने। उसके बाद आप दोनों ने बिग बॉस में जाने का एक साथ फैसला कैसे लिया? एक्चुअली बिग बॉस पहले मुझे ऑफर हुआ था खतरों के खिलाड़ी में, जब बिग बॉस खुद आए थे मुझे बुलाने में। और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया यार लड़की ने खतरों के खिलाड़ी में, सच में। मतलब मैं इतना देखती थी, बच्चा था, बच्चे के साथ, लेकिन लगते ऐश्वर्या जीत सकती है, ऐसा होता था। मैंने फिर देखा भाई मैं कौन, मैं ये तो बहू बनती स्टार प्लस में, ये उधर जाके लेगिंग पहन के खतरों के, क्या बात है यार। वो तो बहुत अच्छी जर्नी थी मेरे लिए, और आई एम रियली थैंकफुल टू एंडेमॉल एंड कलर्स चैनल की इतना मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और बिग बॉस साथ में। सो इंडिया की सबसे बड़े 2 रियलिटी शोज। अच्छा ऐश्वर्या और नील, आप क्या हो, मराठी गुजराती दोनों क्या हो? नील गुजराती है, ब्राह्मण ही है, मैं ब्राह्मण हूँ, आई एम फ्रॉम एमपी। तो हाँ, तो वो गुजराती है? हाँ जी। गुजराती लड़के दूसरी लड़कियों से झट से शादी कर लेते, क्योंकि हम दूसरी लड़कियां होती इतनी प्यारी हैं। तो आप दोनों साथ में कैसे आए? बिग बॉस मुझे पहले ऑफर हुआ तो मैंने सोच लिया था कि हाँ आई विल डू इट, क्योंकि मुझे ऑफर आया है। पहले थोड़ा मतलब लगा टाइम मुझे सोचने में कि नहीं यार करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। फिर बाद में फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है। फिर आई वेंट फॉर मीटिंग, तो उन्होंने फिर पूछा कि नील मुझे पिकअप करने आया था, तो दे आस्क्ड मी इज नील इंटरेस्टेड। मैंने बोला नो। खुद ही करना था? नहीं, नील ने कभी सोचा ही नहीं, इवन मैंने भी नहीं सोचा था बिग बॉस का हमेशा से कि नहीं यार ये सब नहीं है, हम नहीं कर सकते इतना झगड़ा वगैरह। तो नील को फिर वापस बुलाया, मतलब हम दोनों को साथ में फिर मीटिंग हुई, देन वी थॉट अबाउट इट, देन वी केम ऑन सेम पेज। बट नील का थोड़ा सा डाइसी सा ही था हमेशा से कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। फिर एंड में उसने भी हाँ ही बोल दी। मैंने चलो ठीक है, मैं तुझसे दूर तो नहीं रह पाऊंगा, लेट्स गो टुगेदर। बट क्या बिग बॉस में आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ, पार्टनर के साथ जब होते हो, स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस होती है? स्ट्रेंथ होती है। यस यस डेफिनेटली। वीकनेस तो नहीं। बट अभी कोई आपके पार्टनर को कुछ बोल देगा और आपको भी वो बुरा लगेगा। आप समझ रहे हो? इसलिए तो लड़ती थी मैं। वैसे आप मुंह फट है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। मैं सुनती नहीं हूँ किसी की, कोई बोल देता तो मैं एकदम से नहीं, आपका क्या निकल जाता है या क्या है? आ जाता मुझे। ऐसा कहा नहीं कि कभी रोक लो, तुरंत ही निकल जाता है, टेलीकास्ट भी नहीं होता, पहले निकल जाता है। हाँ, है ना, फिर टेलीकास्ट होता है। एक्चुअली ऐसा ही होता है, पर बहुत कंट्रोल किया है मैंने। ये कंट्रोल था ऐश्वर्या का, हमको डरा के रख दिया पूरे चैनल को, ये कंट्रोल था ऐश्वर्या? ऐसा होता कि मैंने बोल दिया और बाद में होता है यार क्यों बोला? नहीं, नील के साथ हुआ मुझे। यस, मैंने उसके साथ जो गुस्सा किया, नील के ऊपर गुस्सा किया, तो मुझे बुरा लगा कि यार मैंने ज़्यादा ही कर दिया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। बिकॉज बंद कमरों में जो झगड़ा होता है और नेशनल टेलीविजन पे झगड़ा हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा हो गया कि यार क्या कर दिया, बट उसके बाद मैंने काफ़ी सुधार किया है। और उसके बाद जो नील की फैंस लड़कियां बड़ी है ना, कि काश मैं इसकी बीवी होती, मैं कभी ऐसे बात ना करती, मैं ऐसे उसको हक कर लेती। ग्रीन फ्लैग मिला है मेरे पति को। हाँ, तो ये देख लो, मैं कभी नहीं तुझे ऐसे लड़ूंगी ताकि तेरी कोई लड़की दीवानी ना हो। तो और प्यार से बात करेगी भारती। हाँ, तू मुझे मारेगा भी तब भी कर दे। लेकिन सच में याद आती है नील की बीच बीच में? बहुत, तो यार बहुत याद आ रही है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैं देख नहीं पा रही हूँ एक्चुअली वो फुटेजेस उसकी ना। ऐसा हो रहा है कि यार मत रो, तो मत ही रो, मैंने तेरे को बोला था कि मत रोना। पर मेरे पास एक आइडिया है अपनी आवाज़ उस तक पहुँचाने का। आप बिग बॉस के सेट के पास से गाड़ी तेज करके निकलना, अपने मैनेजर को बोलना और बोलना नील मैं ठीक हूँ। मैं कर सकती हूँ ऐसा। और मैंने एक बार किया था, एक बार नहीं, नॉट विद नील, मैंने एक बार किया था। हमारा एक को एक्टर था शो में, वो मराठी बिग बॉस कर रहा था। अब बताओ। तो मैंने मतलब मेरे सेट के पास ही था मराठी बिग बॉस का सेट, तो मैं उधर से गई और मैंने बोला आदेश, चिल्ला के वहां से निकल गई। हमने खुद ऐसा किया। जैसे मैं सच में कह रही हूँ, मास्क लगा लो, नील बाहर सब ठीक है। फिर दूसरे चक्कर में वो मैनेजर बताएगा अब ये लाइन बोलना, हाँ अच्छे दिख रहे हो। ऐसे 6 चक्कर में उस तक बात पहुंच जाएगी ऐश्वर्या। मैं वही बोलूंगी अभी तो अंदर जा। मैं आई थिंक मुझे काटना पड़ेगा चक्कर। और जैसे ही पकड़ी गई रोने लग जाना कि ना मैनेजर लोग करवाते हैं, मैनेजर का नाम लेकिन यही कह रहा था घर से कि बोल बोल। लेकिन आप दोनों की बड़ी प्यारी जोड़ी है। मतलब सच में मैं हर्ष को बोलती थी कि पति पत्नी अगर दोनों गर्म हो गए ना
तो आग लग जाएगी। एक गरम और एक नरम होना चाहिए। जैसे इतना गरम होती थी ये, और वो बाबू इतने प्यार में, इतने गुस्से में वो लड़का बाबू कह रहा है, ये चुप कर जा, ऐसा होता है। ये इतना भड़क रही, और बाबू बाबू चुप कर जा बाबू। बट वो घर में सच में ऐसा होता है ना कि आप कितना भी कर लो कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं आपका एक ऐसा रूप उस शो में दिख जाएगा जो शायद आप नहीं दिखाना चाहते। हाँ यार, उस घर में हर ऐसा एक हो इंसान के जाता है। ऐसे रूप होते हैं, मेरे भी हैं, भारती के भी, हम सबके ऐसे रूप होते होंगे जो हम शायद पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि आप रहे तो घर में ही रहे हो ना, घर ही है वो एक तरह से। अब इतने टाइम आप घर में ही रह रहे हो तो वो तो सारी चीजें होंगी जो होती है। आपका जो एलिमिनेशन हुआ वो बहुत अनफेयर था आपके हिसाब से। बहुत ज्यादा अनफेयर था, क्योंकि वो रूल ब्रेकिंग के आधार पे, तो मैं तो रूल ब्रेक करती ही नहीं हूँ ज्यादा। करेक्ट। वो इंग्लिश में बात करने वाला था, बट इट डजंट मैटर यार। इंग्लिश, वो आप किसी को धक्का दे रहे हो, आप प्लेट तोड़ रहे हो, ये आता है रूल ब्रेकिंग के अंदर। जो आप बाहर से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ये रूल ब्रेकिंग के अंदर आता है। मतलब आप सो रहे हो, वो रूल ब्रेक्स के अंदर आता है। पता नहीं यार, ईशा का डिसीजन था, क्या ही बोलूँ उसको मैं। कुछ बोल भी नहीं सकती, मैं बाहर बैठी हूँ। अगर अंदर जाने का अभी दोबारा मौका मिला ऐश्वर्या, तो किस किस के साथ डिस्टेंस रखोगी और किसको हक करोगी अच्छे से कि ये अपने हैं? मेरा डिस्टेंस तो सबके साथ ही था। पर क्योंकि मैं मुंह पे बोलती थी ना, तो बुरा लगता था लोगों को, और सबने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था मुझे। तो ईशा स्पेशली अगर गई वापस, तो ईशा, विक्की, अंकिता, मुनव्वर, इन लोगों से तो मैं दूर ही रहने वाली हूँ। ये 4 लोग मेरी लिस्ट में हैं। और समर्थ, सॉरी मैं उसको कैसे भूल गई। समर्थ भी बहुत परेशान करता था। समर्थ एक्चुअली वो विक्की का चमचा बन चुका था अभी एंड में, दोनों। अच्छा। ईशा और समर्थ दोनों। वो बहुत ज्यादा कि ग्रुप में बैठ के पोक करना, इंस्टिगेट करना, अरे अरे बुबू बुबू ऐसे करती थी ईशा। और उसको, नील को बिग बॉस ने बहुत बार बोला है मेरा सबसे सुलझा हुआ ओबीडियंट स्टूडेंट। तो नील पास भी हो रहा होता था तो बोले देखो ओबीडियंट स्टूडेंट जा रहा है, अरे अरे ओबीडियंट स्टूडेंट जा रहा है। वो बहुत पोक करते, बहुत ज्यादा। सो उनका ये चालू रहता था चारों लोगों का। तो यार, ये मुझे बोलते थे कि ये तो केजी की बच्ची है, बड़ी हो जाओ। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आप भी तो सेम हरकतें कर रहे हो। अंकिता और विकी के साथ इनिशियली आप लोग की अच्छी बॉन्डिंग थी। जब आप लोग पार्ट वेज हो गए, एट द सेम टाइम हम जब शो देखते हैं ना, 1 घंटा देखते हैं, आप 24 घंटा। 24 घंटे। तो 24 घंटे में से हमको वो 1 घंटा काट के दिखाया गया है। रियल क्या था एक्चुअली अंदर ना, जब विक्की अंकिता के साथ ऐसे तो मुंह पे तो अच्छे से रहते थे, बट वो पीठ के पीछे जाके हमारे बारे में बातें करना। और विक्की भैया का एक वो मैनिपुलेशन वाला गेम चालू था शुरू से, नंबर गेम, कि चलो मैं इसके साथ भी अच्छे से रहता हूँ, इसके साथ भी अच्छे से रहता हूँ, और सब मुझे नॉमिनेट नहीं करेंगे, वैसा वाला। तो वो वाला उनका था। किसी का झगड़ा भी हो जाता था ना, तो वो दोनों तरफ जाते थे बातें करने, और फिर दोनों का झगड़ा करवाते थे, और फिर उनकी तरफ से भी वो साथ में और इनकी तरफ से भी वो साथ में। तो इट्स लाइक डिवाइड एंड रूल वैसा वाला था उनका। तो आपको वो बात, मैंने तो बोल दिया था विक्की भैया को, आई कैन नॉट बी योर पपेट, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं आपके उंगलियों पे नहीं नाचने वाली। इसीलिए तो डिस्टेंस मेंटेन उन्होंने की थी कि चलो पता है यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। तो रहने दे, ये बार बार सच बोल देगी। हाँ। और मुझे ये बताओ कि अरुण जी कहाँ है? वो है बिग बॉस में? हाँ हाँ, दिखते नहीं ना बीच में। अरुण जी बीच बीच में बैगन बैगन दिखते हैं। और वो अभी तक भी बिग बॉस में है। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं होना चाहिए बिग बॉस में अभी भी, जो कुछ नहीं कर रहे हैं। बट अरुण जी का अभी तो वही बैगन बैगन ही चल रहा है। बट देखते हैं बैगन कितना आगे अगर तक। आप नहीं जाती तो कौन जाने वाला था? मेरे ख्याल से अनुराग, रूल ब्रेकिंग के आधार पे था तो अनुराग। क्योंकि अनुराग ने बहुत बार सबसे ज्यादा रूल ब्रेक किए। अच्छा। उन्होंने बहुत बदतमीजी भी की है शुरुआत में, भाड़ में जाए बिग बॉस, भाड़ में जाइए शो, जिस तरह से उन्होंने बोला है, और जो भी धक्का वक्का दिया है, वायलेंस वगैरह हुआ है, सो उसके आधार पे तो अनुराग। बहुत बार हर सीजन में आई थिंक कभी ना कभी किसी ना किसी एक कंटेस्टेंट के साथ ये जरूर होता है कि उसका इविक्शन बहुत अनफेयर होता है। जैस्मिन भी जब निकली थी तो मतलब हम सब ऐसे हो गए थे कि यार क्यों, और जैसे ही आपका हुआ तो मेरे लिए ऐसा हुआ कि इस हफ्ते ऐश्वर्या एलिमिनेट हुई है। हाँ, मेरे को ये पता ही नहीं कि फिर जब अब देखा पूरा, सिर्फ ईशा ने ही डिसीजन लिया कि भाई इनको जाना चाहिए, और बिग बॉस ने, बिकॉज वो कैप्टन थी, अगर ईशा नहीं होती, वो पावर दी थी बिग बॉस ने ईशा को ताकि वो ठीक से यूज करे, बट उसने कुछ गलत किया है। हाँ, बट कभी कभी क्या हो जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता, पावर बड़ी मिल जाती है ना, आपको समझ नहीं आता क्या करे, सिर पे चढ़ जाता तो है। उसने बोल दिया जिसकी मेरे साथ बनती नहीं मैं तो उसको ही निकालूंगी। बोला था ना ये, उसने बोला मैंने प्रोमो में देखी थी ये लाइन। भाई मेरी नहीं जम रही है
ऐश्वर्या से तो भगा दिया। दैट्स वाई इट इज अनफेयर। आप बनती नहीं बनती, और बनने वाला बात नहीं था एक्चुअली। ईशा को कहीं ना कहीं वो है ना रियलाइजेशन हो गया होगा कि ऐश्वर्या ना बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि मेरे झगड़े हो रहे थे उससे, मेरे झगड़े हो रहे थे अंकिता से, और मेरे मुद्दे बहुत क्लियर होते थे, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करती थी जो भी था, और मैं हाफ ऑफ द टाइम आई वॉज राइट कि मैं सही चीज़ों पे बात कर रही हूँ, सही चीज़ों का स्टैंड ले रही हूँ। और ईशा को वो बात बहुत चुभी थी वही कहीं ना कहीं, इसीलिए उसने मुझे हटाया। अभी उसने मुझे निकाला, अभी वो अंकिता से कर रही है अंदर। सो ईशा, पर वो तो दोस्त थे ना, क्यों भी नहीं? वो ईशा बिन पेंदे का लोटा है, कभी इधर लुढ़केगी कभी उधर। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। शी इज़ नॉट एट ऑल ट्रस्टवर्दी। कल मेरे साथ थे, आज अंकिता के साथ थे, अभी मनारा के साथ है, तो पता नहीं अब क्या होगा उसका। हमारे LOL पॉडकास्ट के क्लिप देखने के लिए हमारा LOL पॉडकास्ट क्लिप वाला चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें भारती टीवी।